परमात्मा से दूरी मत बनाओ। परमात्मा से दूरी बनाओगे तो दुख आएंगे जीवन में, कष्ट आएंगे जीवन में, झटके लगेंगे जीवन में। कैसे? आपने कभी बस का सफर किया होगा, किया है नहीं किया है? किया होगा। हमने सबका सफर किया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है जिसका हमने सफर न किया हो, सबका सफर किया है। यानी ई रिक्शा से लेकर के, बल्कि नेपाल में गए तो वहां तो अजीब तरह की छोटी छोटी खचरी और कुछ ऐसे थे, मतलब हमने कुछ छोड़ा नहीं। फ्लाइट से लेकर के सबका सफर किया है। एक बार गलती से बस में पिछली वाली सीट पे चली गई थी, और जो पिछली वाली सीट पे बैठ गया होगा ना, उसको पता होगा, क्योंकि लगभग 2-3 महीने ही हुए हैं। एक व्यक्ति पीछे से लड़ता, बड़े गुस्से में आया, ड्राइवर से कहता गाड़ी धीरे चला, जबकि गाड़ी तेज नहीं थी, क्योंकि पीछे झटके लग रहे थे। उसके पेट में दर्द हो रहा था। मैं समझ गई जैसे मेरे हो रहा था, इसके हो रहा आज इसके हो रहा है। मैं पीछे सीट पे नहीं जाती। कंडक्टर कहता बहन पीछे सीट खाली है, वहां जाइए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगी, खड़ी हो जाऊंगी लेकिन पीछे नहीं जाऊंगी मैं। पर देखो, चिंतन करो, जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, जैसे जैसे आप पीछे से आगे को आओगे वैसे वैसे दच्चियां कम होती है, परेशानी कम होती है, झटके कम लगते हैं। बीच में आओगे कम होंगे, और आगे को बढ़ोगे और कम हो जाएंगे, और जब बिल्कुल ड्राइवर के पास में आ जाओगे तो वो झटके लगने बंद हो जाते हैं। अरे ठीक इसी प्रकार से इस संसार रूपी गाड़ी को चलाने वाला भी, बोलो कोई ड्राइवर है या बिना ड्राइवर की चल रही है गाड़ी? अरे बोलो तो सही, ड्राइवर है। और बोलो ड्राइवर कौन है? वो ड्राइवर है। अरे परमात्मा रूपी ड्राइवर इस सारे संसार रूपी गाड़ी को चला रहा है। यदि उस परमात्मा रूपी ड्राइवर से हम दूरी बनाएंगे, पीछे जाएंगे, बोलो झटके लगेंगे नहीं लगेंगे? झटके लगेंगे, परेशानी होगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आइए उस परम पिता परमात्मा के नजदीक चलते चलें। ठेका बाद का मत लो। कब का? बाद का मत लो। लोग कहते हैं ना जी, नहीं जी भगवान को तो बाद में देख लेंगे, है ना? बाद में कब देखेंगे? ईमानदारी से बताओ, कब के लिए कहते हैं? हाँ, ये तो आपका उत्तर बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तो सब कहते हैं, सुनते भी खूब भजन, है ना? सांसों का कोई भरोसा नहीं है, कब निकल जाए। लेकिन ठेका बुढ़ापे के लिए। फिर भी सत्संग कब करेंगे जी? बुढ़ापे में करेंगे। सबको पता है, ये कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी भजन कब? बुढ़ापे में। सत्संग कब? बुढ़ापे में। पहले तो बताओ, गारंटी है बुढ़ापा आ जाएगा? है गारंटी? किसी के पास कोई गारंटी नहीं है बुढ़ापा आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है बुढ़ापा आ जाएगा। लेकिन मान लो बुढ़ापा भी आ जाए, मान लो बुढ़ापा भी आ जाए, तो जब तुमने पहले ओम का नाम नहीं लिया, भगवान का भजन नहीं किया, बाद में कर लोगी क्या? नहीं करोगी ना। एक बूढ़ी माँ थी, मरने को जा रही, डॉक्टरों ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते, आप ले जाइए, सेवा करो। ध्यान से सुनना इस घटना को। बच्चे परेशान हो गए, बोले माँ तो इस दुनिया में थोड़े दिन की मेहमान है, पर माँ ने तो कभी भगवान का नाम नहीं लिया, माँ ने कभी ओम का नाम नहीं लिया, माँ की तो मुक्ति नहीं होगी, अब क्या किया जाए? लोग बाग बाद में क्या करते हैं, जब मरने को जा रहे होते हैं जी, पाठ कराते हैं। क्या कराते हैं? गीता का पाठ कराएंगे, रामायण का पाठ कराएंगे, या और कुछ कराएंगे। ये पहले के काम है, बाद के थोड़ी है। ये पहले के काम है, ये पहले करने चाहिए। जो अंत में करने बैठते हो, अंत में कुछ नहीं होगा। ये पहले के काम है। अब माँ ने पहले कभी भगवान का नाम नहीं लिया, माँ मरने को जा रही है, लंबी लंबी श्वासें ले रही है, बच्चे कह रहे हैं माँ ओम बोलो ओम। बूढ़ी माँ कहती बेटा नहीं लेता। बच्चों ने कहा माँ कोशिश करो, ओम बोलो ओम। बूढ़ी माँ कहती बेटा नहीं लेता। एक समझदार से व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा इनसे ये पूछ लो क्या नहीं लेता, तो माँ कहेगी ओम नहीं लेता, तो ओम इसमें आ जाएगा, शायद माँ की मुक्ति हो जाए। बच्चों ने आकर के कहा माँ ओम बोलो ओम। बूढ़ी माँ कहती बेटा नहीं लेता। बेटों ने कहा माँ क्या नहीं लेता, तो मालूम है बूढ़ी माँ क्या कहती है? बूढ़ी माँ कहती जो तू बुलवाता वही नहीं लेता, क्योंकि कभी लिया नहीं ना। इतना बड़ा वर्ड तो बोल दिया, लेकिन एक शब्द ओम नहीं बोला। बच्चे परेशान हो गए, बोले अब क्या किया जाए। उनको याद आया, उनके एक जीजा थे जिनका नाम था ओम प्रकाश। बोले एक काम करेंगे, जीजा जी को लाएंगे, माँ के सामने खड़ा कर देंगे, माँ से कहेंगे बताओ माँ ये कौन है जो आपके सामने खड़े हैं। माँ कहेगी ओम प्रकाश है, ओम इसमें आ जाएगा, शायद माँ की मुक्ति हो जाए। अब देखो अंत में कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है एक ओम को कहलवाने के लिए।
पर खैर बच्चों ने पुरुषार्थ किया, बच्चे जाते हैं अपने जीजा जी को लाते हैं और माँ के सामने खड़ा कर देते हैं, और खड़ा करके मालूम है क्या कहते हैं माँ से, माँ बताओ आपके सामने जो खड़े हैं वो कौन है। तो बूढ़ी माँ मालूम है क्या कह रही है, मुझे मूर्ख समझता है, मुझे नहीं पता ये कौन है। बोले माँ बताओ तो कौन है। तो देखो बूढ़ी माँ का उत्तर क्या है। बूढ़ी माँ कहती है ये है कमला के पति। क्योंकि कई माताएं होती हैं बेटी के नाम से बुलाती है, नाम नहीं लेती अपने दामाद का, वो बेटी के नाम से बुलाया करती थी। तो अभ्यास कहने का क्या था, कमला के पति। तो बाद में ओम प्रकाश कैसे कहती, अरे बस यही हमारे आपके सबके जीवन की यही तो कहानी है। अरे अंतिम समय में आपने किसी को मरते हुए देखा हो ना, बुजुर्ग को मैंने देखा तो आपने भी देखा होगा। सच बताओ भगवान को याद करता है या घर वालों को याद करता है? घर वालों को याद करता है, भगवान को याद नहीं करता। क्या कहता है, बोले अब की बार बड़े बेटे का मुंह दिखा दो, अब की बार छोटे बेटे का मुंह दिखा दो, अब की बार दोहती का मुंह दिखा दो। अरे जिनमें फंसा रहता है अंत में उन्हीं को याद करता, फिर भगवान याद आने वाला नहीं है। इसलिए आइए हमारे सबके जीवन में कहीं ऐसा ही ना हो जाए जैसे उस बूढ़ी माँ के जीवन में हो गया। तब जागो तभी सवेरा है। इसलिए आइए जाग करके दोनों समय बैठ करके उस परम पिता परमात्मा की भक्ति उपासना किया करेंगे। आइए जल्दी से पंक्ति कह करके वाणी को विराम करती हूँ। तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को डरे। वो तो आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को डरे। वो तो आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया कर दे उसके हवाले, नैया कर दे उसके हवाले। सहज सहज प्रभु आप संभाले, सहज सहज प्रभु आप संभाले। आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। वो तो आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को डरे। वो तो आप ही लगाए ते पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा प्रभु जी और बहुत सुंदर आगे बताया, क्या बताया है। गर निर्दोष तुझे क्या डर है, गर निर्दोष तुझे क्या डर है। हर पल में साथी ईश्वर है, गर निर्दोष तुझे क्या डर है। हर पल में साथी ईश्वर है। आपने देखा है ना, कुछ लोग अंतिम समय रोते हैं और कुछ लोग हंसते हैं। कौन हंसते हैं और कौन रोते हैं? जिन्होंने गलती की है ना वो तो रो रहे हैं, बोलो अब तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया और तूने तो बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत गलत काम किए हैं। और हंसता कौन है? वो हंसता है जो अपने जीवन का प्रमोशन करके जाता है। अरे अच्छा है ये चला जाएगा, अगला बेहतर मिलेगा। जो अपने जीवन में प्रमोशन कर जाता है बोलो वो हंसता है। और जिसका ओहो बस पूछो मत। इसीलिए और आज ज्यादा जो लोग हैं वो कौन से हैं जी? हाँ वही लोग हैं। इसलिए बहुत सुंदर कहा है, गर निर्दोष तुझे क्या डर है। हर पल में साथी ईश्वर है, गर निर्दोष तुझे क्या डर है। हर पल में साथी
ईश्वर है सच्ची भावना से कर ले तो प्यार, उदासी मन काहे को करे, सच्ची भावना से कर ले तो प्यार, उदासी मन काहे को करे, तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को डरे, वो तो आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे, तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा काबू में रफ्तार उसे के, काबू में रफ्तार उसे के, हाथों में पतवार उसे के, काबू में रफ्तार उसे के, हाथों में पतवार उसी के, बाजी जीत जाए चाहे जाए हार, उदासी मन काहे को करे, बाजी जीत जाए चाहे जाए हार, उदासी मन काहे को करे, तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को डरे, वो तो आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे, तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। आइए हम यदि चाहते हैं अपने जीवन का कल्याण तो हम परम पिता परमात्मा को ना भूलें।